हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। चलिए, स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 28 से स्टार्ट करेंगे सीधा कहानी से। कुछ बोल दूं मैं पहले। देखो यार, ये कहानी यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर्स लेके मैंने बनाई है। आई नो मैं बहुत कम शायद आराध्या और कशिश की कुछ दे रही हूँ, पर थोड़ा धैर्य रखिए। उम्मीद होंगी कि आगे बहुत कुछ है अभी भी कहानी में, आप लोगों को पसंद आए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो कहानी यहाँ तक पहुँची थी। अयोध्या पहुँच गई थी निधि के कार के पास। सिया की फ़ोन ढूंढने के लिए उसे फ़ोन मिल तो गई थी, लेकिन उसे वहाँ कशिश से मुलाकात हो गई थी। अब मुलाकात के बाद क्या हुई थी, क्या क्या हुआ था, ये तो आप लोगों को पिछले भाग में ही सुननी पड़ेगी। इस भाग में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कशिश और अयोध्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अरे गहरी थी उनकी ये आई कांटेक्ट, और बहुत ही स्ट्रांग था ये आई कांटेक्ट। कशिश की वही नीली आंखें। अयोध्या तो हमेशा ही जब भी कशिश की आंखों में देखती थी वो वैसे ही खो जाया करती, लेकिन आज कुछ तो अलग थी कशिश की उन आंखों में। कुछ तो अलग बात थी उन आंखों में आज। पता नहीं आराध्या को कुछ फील हो जाता है उस टाइम की, शायद एक नशा था अनजाना सा, एक खुमार था, मधोशी सी छाई थी, थोड़े गुस्सा भी नजर आ रहा था। बहुत सी चीज़ों से फीलिंग्स उसके अंदर हो रही थी। कशिश की आंखों को देख के बस देख रहे थे ये दोनों एक दूसरे की तरफ। तभी अचानक आराध्या की नज़र कशिश की माथे की हेड मतलब फोरहेड की तरफ जाती है, जहाँ पे उसे थोड़ी चोट लगी थी शायद कशिश को कहीं। तो वो देखती है, वो देखती है, अपनी आंखों को बड़ी कर लेती है। इससे कशिश की भी ध्यान टूट जाती है। वो सीधा उठ के बैठ जाती है। इस बार बैठते ही वो सीधा अपना नज़र कर लेती है। तभी आराध्या भी उठती है, देखती कि हाँ वहाँ से खून आ रही थी, सूख गई थी, पर अभी फिर से वहाँ से खून आ रही है। उसके सर में चोट लगी है। तो कशिश सामने देखते हुए अपनी आवाज़ में पूछती है कि क्या हुआ। मैंने पूछा है, कुछ जवाब नहीं है तुम्हारे पास। आराध्या चुप थी तब तक। फिर वो बोलती है कि आ, आपको चो- चोट लगी है। हाँ, आपके वहां से खून आ रही है। कशिश कुछ भी रिएक्ट नहीं करती आराध्या की इस बात पर। फिर वो वही सवाल फिर से दोहराती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब चाहिए। तो आराध्या बोलती है, कैसी लड़की है, इसे चोट आई है लेकिन इसको पड़ी है। तो आराध्या थोड़ा गुस्सा करती है अब कि ये क्या बात हुई। तो वो क्या करती है, अपनी राइट हैंड को सीधा कशिश की सर की तरफ करने लगती है। वो जहाँ चोट लगी है उसे वहाँ देखना चाहती थी कि ये कितना खून आ रहा है वहाँ से। सच में खून आ रही थी वहाँ से। तो ऐसे हाथ बढ़ा देती है। तभी कशिश क्या करती है, आराध्या की कलाई को पकड़ लेती है। अचानक कलाई पकड़ने से आराध्या की नज़र कशिश की हाथ पे जाती है, तो देखती है वहाँ पे भी इसे चोट लगी हुई है। वहाँ पे भी थोड़ा रेडिश होके पड़ी हुई है। इसे उंगलियों साइड से मुट्ठी बनाते हैं ना हम, तो वहाँ पे जो ये गांठ आ जाते हैं उंगलियों के, इस पे लाल लाल हो पड़ी है। तो शायद इन्होंने शायद बहुत ज़ोर से कहीं पे मारा हो, किसी को किसी सी चीज़ पे, या किसी को पता नहीं, पर वहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा था उसे चोट लगी है। तो बोलती कि ये आपके हाथ में भी चोट लगी है क्या आपको। अब तो कशिश चुप थी तब तक। आराध्या भूल चुकी थी अभी अभी इन लोगों के बीच क्या हुआ उस टाइम पे। वो समय, वो पल, वो एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ, वो कशिश की ऐसे ऐसे खून देख के वो, यार, हो जाता है कोई ऐसे। अगर अचानक आपको चोट लगे किसी के सामने, देखो और आराध्या जैसी लड़की थी ना, वो ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर कोई भी सड़क पे भी चलता हुआ किसी को चोट लगी, वो दौड़ के जाती थी उनकी मदद करने के लिए। वैसी लड़की थी आराध्या। तो वो उसे थोड़ा फिक्र होती है कशिश की कि इन्हें चोट कहाँ से लगी, खून भी आ रही है, इतना ताज़ा खून निकल रहा था वहाँ से, हाथ में भी इनको चोट लगी। तो वो भूल गई थी वो सब कुछ उस टाइम पे। तभी कशिश क्या करती है, अपनी फेस वो अब तक सामने देख रही थी।
तो वो अपनी फेस को टर्न करती है आराध्या की तरफ। इनके फिर से एक आई कांटेक्ट होती है, वही स्ट्रांग वाली आई कांटेक्ट। कशिश की नज़रें आज भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, मदहोशी सी छाई हुई थी उसकी आंखों में, नशा सी छाई हुई थी, आधी खुली हुई ऐसे लग रही थी मानो आधे आंखों से वो देख रही हैं। तो एक वक्त पे कशिश फिर से आराध्या की तरफ बढ़ने लगती है, झुकने लगती है उसकी फेस के आगे। तो आराध्या को ना अब होश आ जाती है, तो ये क्या कर रही हैं। तो झट से खुद को तो पहले वो क्या करती है, पीछे करती है, और अपनी जो हाथ कशिश ने पकड़ी थी उसकी, तो उस हाथ को झट से हटा लेती है अपने, मतलब अपनी, हाँ मतलब छुड़ा लेती है। इससे कशिश की भी ध्यान टूट जाती है। तो कशिश क्या करती है जब ऐसा होता है, पता नहीं कशिश को गुस्सा आता है या क्या आता है, फिर से आराध्या की जाके सीधा कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचती है इस बार। उस आराध्या, यार ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आपको से खींच के तो उसके करीब तो आप जाओगे ही। तो वैसे ही आराध्या चली गई थी फिर से उसके करीब। ये दोनों सीट में बैठे हुए थे, पीछे बैक सीट वाले सीट पे ये लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे ही खींच के उसे पकड़ के अपने गोदी में जैसा बिठा लिया था। न, बिठा लिया था नहीं, प्रॉपर नहीं कहूंगी कि बिठा लिया था, बस करीब कर लिया था। पर आराध्या को पता नहीं कि इस बार बहुत गुस्सा आती है उसे कि ये क्या कर रही हैं। तो कशिश क्या करती है, अपने फेस के सामने लाके उसे फिर से वही बात पूछती कि आज कहा, मुझे जवाब चाहिए, फिर चले जाना, जवाब दो पहले, इससे पहले मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। हाँ, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो मुझे। तो आराध्या से बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती कि क्या कह रही है, ये बोल क्या रही है। एक्चुअली उसे सच में समझ नहीं आ रही थी आराध्या को ये बोल क्या रही है उसे। वो ऐसे हैरान वाली नज़रों से एक तो उसे देख रही थी, और एक तो उसे थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही थी, अब पता नहीं क्यों इतना ऑकवर्डनेस फील हो रही थी। अ, कशिश के ऐसे पकड़ने से उसे कुछ अलग से फील हो रही थी, फिर उसे एक मिक्स्ड फीलिंग उसके अंदर काम कर रही थी। वो बयान नहीं कर पा रही थी कि ये क्या है, मतलब ऐसे मानो कि क्या बोलूँ, उसके अंदर एक तूफान से उठ रही है कि चल क्या रहा है। और ऊपर से कशिश बार बार पूछे रह रही है कि मेरी सवाल का जवाब दो, मेरी सवाल, अरे क्या सवाल पूछ रही है वही तो वो समझ नहीं पा रही है, तो जवाब वो क्या देगी। लेकिन उसे गुस्सा आता है इस बात में कि कशिश ऐसे खींच के उसे ऐसे कैसे कर सकती है। और तभी उसे याद भी आ जाती है कि इनके बीच अभी भी हुआ क्या, ये लोग कर क्या रहे थे, और ये कहाँ पे है, जगह कौन सी है, सभा कौन सी है, क्या जगह है ये। उसे सब कुछ याद है, तो वो थोड़ा गुस्सा कर मतलब थोड़ा नहीं, गुस्से में आ जाती है, आंखों को बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो ऐसे ही पूछ भी लेती है कि क्या सुनना है आपको, हाँ, क्या सुनना क्या चाहती हैं आप, कौन से सवाल, किस बात की जवाब दूं मैं आपको। अब पहले तो आप मुझे छोड़िए, पहले तो आप हमें छोड़िए, छोड़िए। अब ऐसे पकड़ भी कैसे सकती हैं आप हमें। और अभी ये भी क्या कर रही थी आप, हाँ, दिमाग कहाँ पे है आपकी, ये क्या हरकत है आपकी, पहले तो आप हमें छोड़िए। ये बोल के वो उससे छूटने की कोशिश करती है। लेकिन मजाल है कशिश उसे एक हाथ भी छोड़ेगी, छोड़ती है। वो मतलब बंदी ऐसे पकड़ के रखी थी कि आराध्या चाह के भी छुड़ा नहीं पाती उससे। बहुत टाइटली पकड़ के रखी थी उसकी कमर साइड पे। इससे आराध्या को दर्द भी हो रही थी, तो वो एक टाइम पे बोलती कि हमें दर्द हो रही है, छोड़ेंगी आप हमें, देखिए आपसे यहाँ पे कोई बहस नहीं करनी है, हमें छोड़िए, आप हमें छोड़िए। तो कशिश कहती है कि ऐसे कैसे, पहले मुझे मेरा जवाब दो। ध्यान कहाँ रहती है, हाँ, ध्यान कहाँ रहती है तुम्हारी, जब साड़ी पहनती हो तो ध्यान से नहीं पहन सकती, संभाल नहीं सकती क्या, तो पहनती क्यों, हाँ, पहनती क्यों, क्या अपनी बॉडी शो, बस इतना ही बोली थी कशिश ने। रधिया बस बोलती अच्छी मतलब, रधिया बोल पड़ती कि जबान संभल के बात कीजिए आप हमसे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, आप हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, आप हमें जानते कितना है कि आप हमारे बारे में ऐसे बोल सकते हैं। हक,
हग भी किसने दिया आपको? आप ऐसे कैसे बोल दिया आपने? और क्या बोल रही हैं, हम हमें सँभालनी नहीं आती? आपको क्या लगता है? हाँ? आप क्या जानते हैं? आप जानते कितना है हमारे बारे में, कि आप हमें ऐसे बोल रही हैं? एक तो ना पहले आप हमें छोड़िए, ये बोल के उसे धकेलती है, पुश करती है, तो कशिश इस बार बहुत ज़ोर से आराध्या पुश करती है उसे। तो कशिश जो है वो सीट से जाके मतलब ऐसे जब धकेलती है ना उसे, मतलब उसे सीने पे हाथ रख के ऐसे धकेलती है, वो पुश करती है। तो कशिश जाके सीधा सीट से जाके टकरा जाती है। वो बस आराध्या को देख रही थी, अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। इस बार आराध्या बोलने लगती है कि हिम्मत भी कैसे हुई आपको? हाँ? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें छूने की? वो भी इस तरीके से? हम आपको जितना देखते हैं ना उतना चौंक भी जाते हैं। आप अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? देखिए, हमें नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही है, लेकिन हमें अपनी तहज़ीब आती है। हम कहाँ क्या करते हैं वो हमें अच्छे से पता होता है। क्या तब से लगा के रखी हैं कि सँभालनी नहीं आती सारी, किसने कहा आपसे? आपने देखी है हमको? कभी भी देखी है क्या हमने आपने हमको? देखी तो नहीं है ना? तो आप कैसे हमारे बारे में ऐसे बोल सकते? सवाल भी कैसे उठा सकते हैं आप हमारे ऊपर? उँगली उठाना तो छोड़ दीजिए, आप अपने जानते कितना है? कशिश जी, होंगे आप बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून, पर इतना भी हमने आपको हक नहीं दिया कि आप हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको किसने कह दिया कि हमें सारी सँभालनी नहीं आती? हाँ? आपसे किसने कहा? हमें नहीं आती और कुछ भी बोल सकती हैं क्या? और हम आपके सवालों का जवाब दें? क्यों दें? किस वजह से दें? किस लिए दें? बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए। जब आराध्या ये सब बोल रही थी, तब कशिश को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि आज तक उसके ऊपर किसी ने ज़ोर से तो छोड़ो, मतलब आँख उठा के तक बात नहीं की, और इस लड़की की हिम्मत इतनी हो गई कि ये उसके ऊपर चीख रही है और उससे ऐसे सवाल कर रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। पता नहीं क्यों? वो क्या करती है, उसके जो राइट हैंड थी उसको आराध्या की बालों से पकड़ती है खींच के, और अपनी फेस के करीब करती है। सिर्फ बालों से पीछे से लेके खींच के पकड़ के अपनी फेस के करीब करती है। तो और फिर बोलती है, ये दोनों अपनी बहुत फेस के करीब थे। अब आराध्या अपनी आंखों को बड़ी कर लेती है इस बात पे। नजर उसकी कशिश की नजरों में था। आज आराध्या की नजरें भी किसी चीज से, किसी खूंखार शेरनी से कम भी नहीं लग रही थी। और कशिश की तो वो खुद है ही तो एक शेरनी। दोनों शेरनी आपस में टकराई है आज लगती है। तो कशिश बोल पड़ती कि जब इतना ही ध्यान रहता है तो उस टाइम सारी कमर की साइड से हट कैसे गई? हाँ, हट कैसे गई, जरा मुझे बताना। क्या हुआ? जवाब नहीं है? जवाब होगी भी कैसे? तुम्हें ध्यान रहती है इसीलिए बोल रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी नहीं है, बस चीखना है तुमको। आज तक किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरे ऊपर कोई चीख के बात करे। चीख के बात करना तो छोड़ो, आंखें उठा के तक बात नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ से दिखा दी तुमने? बताना जरा, डर नहीं लगता क्या मुझसे? डरते क्यों नहीं हो तुम मुझसे? आंखों से आंखें मिला के बात करती हो, किस बात से इतनी घमंड है तुम्हें? हाँ, बोलो। अब चुप क्यों हो? शादी के वक्त जब खाना खाने जा रही थी, उस लड़के से टकरा के सरी हमारी साड़ी कमर की साइड से हट कैसे गई थी? नजरें कहाँ पे थी तुम्हारी? तो आराध्या शॉक हो जाती कि इन्हें कैसे पता चला। तभी उसे याद आती है कि अरे, तो वो चुप थी, वो बस ये अपने मन में सोच रही थी। तभी कशिश फिर से बोल पड़ती है कि क्या हुआ, याद नहीं आ रही है? कब की बात कर रही हूँ मैं? याद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, चलो मैं याद दिला देती हूँ ना। मैं हूँ ना, इतना इतना तकलीफ करने की तुमको जरूरत नहीं है।
चलो तुमको याद दिलाती हूँ। ये बोल के वो इस बार क्या करती है, उसको इस बार अपनी लेफ्ट हाथ से पकड़ती है, अच्छे से ग्रिप करती है। इस बार वो अपनी गोदी में ही ले लेती है उसको। हृदय ने साड़ी पहनी थी, एक साइड से ऐसे लेफ्ट हैंड से उसको ऐसे गोदी में उठाती है। आराध्या की दोनों हाथ तभी भी कशिश की शोल्डर में था। वो बस मतलब वो शॉक्ड पे शॉक्ड हो रही थी आज। बेचारी करे भी तो क्या करे, वो हैरान भरी नजरों से बस कशिश को देख रही थी। वो उसकी सुध बुध पता नहीं कब कहाँ खो गई जब कशिश ने उसे अपनी गोद में ले ली थी। कशिश क्या करती है, अपनी राइट हैंड को कमर आराध्या की कमर साइड पे ले जाती है, वहां से पल्लू को हटाती है। पल्लू को हटाते ही वो अपनी हाथ को, उसकी हाथ की उंगली बहुत ठंड थी, उस ठंडक भरी उंगली को जब वो आराध्या की कमर पे रखती है तो आराध्या फिर से एक बार उसकी बॉडी वाइब्रेट कर देती है, शेक करती है। इस बार कशिश रुकती नहीं है। उसी वक्त वो उस वहाँ पे बहुत कस के बहुत ज़ोरों से प्रेस करती है, जिससे आराध्या इस बार मतलब उसके मुंह से जोर से एक आवाज़ निकल जाती कि आह, क्या कर रही हैं आप पागल हो गई है। तो वो क्या करती है आराध्या, इस बार उसे सच में बहुत गुस्सा आ जाती है। लेकिन एक बॉडी में एक शिवरन, एक शेकनेस भी था, जिसके चलते वो उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी तब। उसके ऊपर आज जो जो चीज़ हो रही थी भाई साहब, वो कहने की बाहर थी। मैं लफ्ज़ में क्या समझाऊँ, आप लोग खुद समझो। लफ्ज़ों में बाहर थी ये चीज़ें जो अभी अभी हो रही थी उसके साथ। कशिश छोड़ती कहाँ है, वो भी तो मतलब वही रियल थी, वो कस के पकड़ के रखती है। तभी आराध्या अपनी लेफ्ट हैंड को हटा वहाँ से लेफ्ट हैंड को कशिश के हाथ पे रखती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि सच में बहुत दर्द हो रहा था। और कशिश ने पकड़ी भी तो बहुत जोर से प्रेस की हुई थी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। एक टाइम पे वो बोलती कि छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। क्या चाहती हैं आप हमसे? हाँ, क्या क्या चाहती हैं आप? तब से पता नहीं कैसी कैसी हरकत कर रही है। आपको होश भी है हम कहाँ पे हैं? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया, आपको क्या? बात तो 100 बातें तो आप हमें सुनाएंगे ना लोग। छोड़िए, हमें दर्द हो रही है। कशिश जी, बहुत हुआ, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? देखिए, कशिश बस मधु पता नहीं उसे आज क्या हुआ, वो मधुशी से देखे जा रही थी आराध्या को बस। आराध्या ये सारी बातें बस उस हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है। तभी वो अचानक ही वो अपनी नज़र को कशिश के फेस की तरफ करती है तो देखती है कि कशिश उसे ही देख रही है, बड़े अजीब ही करीब तरीके से नज़रों से। उसकी नज़रें आज सच में कुछ अलग ही थी, पता नहीं क्या थी। तभी हृदय सहम उठती है कि अपने मन में बोलती है, ये क्या करना चाहती है। नहीं नहीं, हमें ऐसे निकलना पड़ेगा, इससे पहले कोई यहाँ पे आ जाए। अगर किसी ने भी हमें नहीं, ये बोलती है वो अपने मन में, और जैसे तैसे करके वो कशिश की हाथ को अपनी कमर से हटा लेती है और उसकी गोद से उतर जाती है और बोलती कि आप बहुत बड़े भले बदतमीज इंसान हैं। आज तक हमने आप जैसी इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। हम हम उस दिन भी आपको बोले थे, हमारी गलती है कि हम आपसे बात क्यों करें, करने आए। गलती तो हमारी है कि हम यहाँ पे आ गए और आप हमें खुद पे आप ये बोल के वो कार से उतरने लगती है। वो फ़ोन, वो जो सिया की फ़ोन थी, उस फ़ोन को वो ले लेती है। उतरने लगी थी कि कशिश फिर से उसके हाथ की कलाई पकड़ लेती। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अब तक ख़त्म नहीं हुई है तुमसे। बिना बात ख़त्म किए तो मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूँगी। और आध्या बोलती कि आप ना, हम आपसे कभी नहीं बात करना चाहेंगे। अब तो आप हम आपसे दूरियां बनाएंगे। आपको आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहेंगे अब हम आपकी। छोड़िए आप हमारा हाथ, छोड़ रही हैं या नहीं?
कशिश बोलती कि नहीं। आराध्या बोलती कि छोड़िए, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। सुनाई नहीं देता आपको? छोड़िए। ये बोल के वो उसकी हाथ झटक देती है, कशिश की हाथ, और कार से उतर के वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। भाई, कशिश वहां पे ही बैठी रहती है, वो उतरती भी नहीं है, आराध्या को देखती भी नहीं है। आराध्या रुकती नहीं, सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर कशिश वो कार में बैठी थी, आराध्या के उतर जाने पर ही वो सीधे से बैठ जाती है, अपनी सर को पीछे सीट की हेडबोर्ड पर रख देती हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी उसे वो पल याद आता है इन दोनों के बीच में, ये जो अभी अभी पल उनके बीच गुजरा, वो किस, वो समा। और पता नहीं कशिश को क्या होता है, वो अपनी आंखें खोलते ही एक बड़ी सी लंबी सी सांस को छोड़ती है, अपने इंडेक्स इंडेक्स फिंगर से अपनी सर को रब करती है, थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी खून सच में आ रही थी, और देखती है कि हाँ खून है, सामने जब हाथ को लाती है देखती है खून आ रही है। वो कार से वो भी उतर जाती है, उतर के सीधा अपने घर की तरफ जाने लगती है। गेट से होते हुए अंदर जाती है, दरवाजे पे रुकती है थोड़ी, रुक के आराध्या की घर की तरफ भी एक बार देख लेती है वो। तब तक आराध्या घर में जा चुकी थी, शायद वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ी देर देखने के बाद वो भी अंदर चली जाती है, इस बार अपने रूम में जाती है, रूम में जाके चेंज करती है, अपनी जो माथे पे जो चोट लगी थी वहाँ पे थोड़ा ऑइंटमेंट लगा लेती है, क्लीन करके उस जगह को, फिर जाके वो सो जाती है, आंखों को बंद करती है और सोने की सो जाती है। इधर जब आराध्या दौड़ती हुई वहां से अपने घर में पहुंची थी, तो वो दरवाज़ा लगा के दरवाजे से टिक के खड़ी हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। तब तक अपनी आंखों को बंद करके वो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि अभी अभी जो जो हुआ उसके साथ, वो जो अभी जो फेस करके आई है, वो उसके लिए मतलब एक, क्या बोल सकते हैं, एक नया कुछ एहसास, एक नया सा फीलिंग्स, और ये भी बोल सकते हैं कि उसे ये करनी नहीं थी, इसकी एक गिल्ट, सब कुछ था उसके अंदर, एक मिक्स फीलिंग में बता रही, मिक्स फीलिंग जैसा उसके अंदर काम कर रहा था, बमंडर जैसा मच रहा था तो उसके अंदर। तब भी उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जब ये दोनों एक दूसरे से किस किस कर रहे थे, कशिश और आराध्या। आराध्या को एहसास होती कि वो भी तो किस पे की थी, उसने ये क्या की थी। उसकी सांसें और ज़्यादा गहरी होने लगती है, आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं आंखों से। दोनों का करीब आना, कशिश का यूं नज़रों से देखना, उसे ऐसे बातें बोलना, वो बातें जब कशिश ने ये बोली थी, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, उन बातों को याद करती हुई फिर इन दोनों का वो लबों का मिलना, उनकी पहली किस, कशिश की हाथों का वो स्पर्श अपनी पूरी बॉडी पे जैसे तरीके से ही हो, नेक्स्ट साइड पे उसकी सांसों की गर्माहट, कशिश की वो बाइट्स, फोटो पे वो बाइट्स, झट से वो अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी हाथ की इंडेक्स फिंगर को अपनी होठों पे जाके रखती है, तो उसकी बॉडी कांप उठती है, गुस्बम्प से आ जाती है उसकी बॉडी में। पता नहीं उसके अंदर एक क्या तूफान जैसी चल रही थी, उसे खुद भी नहीं पता चल रही है, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट काम कर रही थी उस वक्त कि ये नहीं होना था, ये नहीं होना चाहिए था, तो बोल पड़ती है अपने मन से ही कि ये हमसे क्या हो गया, ये क्या किया हमने, कैसे हो सकता है, और हमने क्यों नहीं रोका उनको, इतना कुछ हो गया, ये गलत थी ना, ये गलत
गलत है। हम रोक क्यों नहीं पाए उनको? ये क्या हो गया हमसे? ये नहीं होना चाहिए था। अब अब हम और वो उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमें ऐसे छू भी कैसे सकती हैं? छी! ये गलत है, सरासर गलत है। और हमने रोकी क्यों नहीं? हम रोक क्यों नहीं पाए उनको? हमें रोकना चाहिए था ना उन्हें, और हम भी नहीं रोके उनको, क्यों? क्या हो गया ये? गलती से भी अगर ये माँ पापा को पता लग जाती तो समाज में क्या, कैसे हम खुद को संभाले अब? नहीं, 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 नहीं। ये जो भी हुआ है, ये किसी को नहीं पता चलेगी कभी भी। हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं। नहीं, अब हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। उनसे जितना हो सके हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। पहली बार भी हो चुकी है ये, दोबारा नहीं। वो दरवाजे पे टिक के खड़ी होके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रो रही थी। उसे गिल्ट सा फील हो रही थी इस बात से कि कशिश और उसके बीच वो दोनों ही लड़कियां थी। ये उसके अंदर थी कि ये क्या थी। और ओके ठीक है, पर ऐसी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और आज उसने जो कशिश की आंखों में देखी थी, वो तो कुछ अलग ही थी। वो झुठला नहीं सकती थी कि हाँ, वो भी एक पल के लिए खोसी गई थी। ये भी उसे याद है कि एक पल के लिए वो भी तो उसे किसमें कर रही थी। वो खुद को पहले शांत करने की कोशिश करती है, थोड़ी देर वहीं पे रुकती है, दरवाजे पे ही खड़ी होती है। पूरा घर सन्नाटा था, सब सो चुके थे घर में। अंधेरा था हॉल रूम में भी। बस लाइट, ड्रीम लाइट जली हुई थी वहाँ की, आधी अधूरी रोशनी जैसी कुछ थी। वो बस अकेले ही इस दरवाजे पे खड़ी हो रही थी। उसके अंदर चल रही तूफान को वो शांत करवाने की कोशिश करती है। पहले तो आँखों को बंद करके एक लंबी-लंबी साँसें लेती है, फिर छोड़ती है। आँखों को पोंछती है, बालों को सही करती है, फिर ऊपर की तरफ अपने मतलब अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। और कुछ सोचना नहीं चाहती थी इस बारे में। वो ये जो हुई थी, वो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना चाहती थी। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी और वो अपने कमरे में आ जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जो माँ थी, छोटी थी, सिया थी, ये लोग सो गए थे। तो वो एक बार उनकी तरफ देखती है, अपनी माँ की फेस की तरफ देखती है। फिर वो वॉशरूम मतलब वो उस फ़ोन को, मतलब सिया की फ़ोन को बेड साइड टेबल होती है वहाँ पे रख के अपनी कपड़े को चेंज करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाते ही थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है चेंज करके, तो देखती है कि जो माँ है वो उठ के बैठी हुई हैं बेड पे। तो रदिया बोलती कि अरे! अरे माँ, आ आप तो सो गई थी ना, उठी क्यों? तो माँ उसकी तरफ देखती ही हँसती हुई कहती कि बच्चा अगर जागी हुई है तो कौन सी माँ की आंखों में नींद आ जाए बेटा। हम आपके लिए बैठे थे, आइए, इधर आइए, हमारे पास आइए। तो अराध्या और कुछ नहीं कहती। एक तो उसके अंदर पता नहीं कौन सी तूफान सी मची हुई थी। वो शांत तो कह रही थी, हाँ शांत करवा लिया शायद उसने, लेकिन नहीं, कुछ तो अभी भी थी उसके अंदर। और वो थक भी बहुत गई थी। होता है ना यार, बच्चों का आखिर तक आना माँ के पास ही होता है। कहीं भी रह ले हम, हमारी आखिरी ठिकाना माँ ही है हमारी। तो बस आराध्या की वही थी। आराध्या जो थी वो उसकी माँ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी एक उसकी। बचपन से वो माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी माँ से। तो माँ के पास आ जाती है, आती ही बेड पे बैठती है। तो माँ कहती है कि लेटिए, यहाँ लीजिए, हमारी गोद में सर रख दीजिए। तो आराध्या भी और कुछ नहीं कहती, वो भी लेट जाती है और
माँ की गोद में सर रख देती है अपना। तो माँ क्या करती है, राधा की सर को अपनी गोदी में अच्छे से रख के उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगती है। उंगलियों को ऐसे उसके बालों के अंदर करके एक सुकून उसे मिलती तो है माँ की गोद में आके। अरे यार, कुछ भी हो जाए, मम्मा का अगर गोद मिल जाए ना, तो दुनिया की सारी थकावट, कुछ भी परेशानी हो, वही भूल जाते हैं हम। आराध्या की भी कुछ ऐसी चीज़ थी, वो लेटती है अच्छे से माँ की गोद में। माँ की एक हाथ को अपनी फेस की आका यहाँ पे लाके एकदम अपनी गालों पे लाके वो नीचे रख देती है, और एक हाथ से माँ उसकी माथे को ऐसे फेर रही थी, उंगली फेर रही थी उसकी बालों में। फिर माँ बोलती कि क्या हुआ बेटा, थक गई हैं आप? आराध्या बोलती कि बहुत थक गई हूँ मैं माँ। तो माँ बोलती कि कोई बात नहीं, आप अच्छे से सो जाइए, हम आपकी माथे पे मालिश कर देते हैं, ठीक है? तो आराध्या बोलती कि पर आप, कि आप सो जाइए, हम सो जाएंगे, ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए, चलिए चलिए। देखिए ये दोनों तो सो ही गए कब के। तो आराध्या एक बार उन दोनों की तरफ देख लेते हैं, उन दोनों मतलब सिया और छोटी की तरफ। फिर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे बहुत जल्दी नींद नींद आ जाती है। सुबह से लेके वो बहुत भागा दौड़ी की है उसने शादी के लिए, फिर शादी करवा के इतनी रात के वो घर आई। अब अभी अभी फिर से जो जो हुआ उसके साथ, वो सब उसके दिमाग में चलते हुई वो माँ की गोद में सर रख के वो सब कुछ भूल के थोड़ा शांति लेनी चाहती थी, सुकून लेना चाहती थी, तो बस वो सो जाती बहुत जल्दी। जब माँ ये देखती है तो वो मुस्कुरा देती है उसकी, सो भी गई इतनी जल्दी आप? लगता है शायद सच में आप बहुत थक गई हैं बेटा। तो माँ अच्छे से ध्यान से बड़े प्यार से उसके सर को साइड पे करती हैं, तकिए पे रखती है, कुशन जैसे वहाँ पे थे वहाँ पे रख देती है, अच्छे से बेडशीट उसके ऊपर भी ओढ़ती है। फिर वो भी उसके पास ही सो जाते हैं। ऐसे ही दो माँ बेटियाँ और उधर सभी सो जाते हैं। वो रात तो वैसे ही बीत जाती है, अब अगली सुबह भी हो जाती है। हम भी चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट भाग में और भी कुछ आएगा। उम्मीद होंगी कि आप लोगों को अच्छी लगेगी ये भाग भी। चलिए तब तक रखते हैं। सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छे रखिए, खुश रखिए, खुद खुश रखिए, खुश खुश रखिए रहिए। देखा मैं मेरी आवाज़ कितनी मतलब क्या बोलूँ, मेरे यहाँ बहुत ठंड है यार। मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो बाहर बैठी हुई हूँ आंगन में अपनी, वहाँ पे बैठ के मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी अभी। देखो शाम भी हो गई है, अंधेरा भी हो गया। अब क्या ही बोलूँ, बहुत ठंड पड़ रही है यार, बहुत ठंड है। ओके, अपने आसपास को जब भी जितने भी लोग हैं, अपनी कोशिश कीजिए कि अपने किसी भी काम से उन्हें हानि ना पहुंचे। फैमिली को खुश रखिए, खुद खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ठंडी पड़ रही है यार, खुद का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। ओके, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड मेरी चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स करो यार दोस्त। कमेंट्स अगर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगी कि मुझसे क्या गलती हो रही है क्या नहीं। बातें करो मुझसे, अगर स्टोरी को अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ ज़रूर एक सब्सक्राइब भी करनी होती है, ठीक है? वो भी कर दो यार, इतना क्या मांग लेती हूँ। कंजूस मत बनो, ठीक है? चलिए, नमस्ते।